अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? ठीक हैं? तो मैं मोहम्मद आफाक भट्टी, आप मेरा चैनल देख रहे हैं सोशल वर्कर। तो आज का टॉपिक हमारा नहायत ही अहम है और आज आपके साथ एक इंतहाई अहम अपडेट शेयर करने लगा हूं। वो ये कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से एक नया प्रोग्राम, एक नई बचत स्कीम लॉन्च की गई है। ये बचत स्कीम क्या है और इससे कौन से लोग फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और इसमें रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार क्या है और ये कौन कौन से अज़ला में शुरू की गई है, ये तमाम तफसीलात जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसी मज़ीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचे। अपने टॉपिक की जानिब और बात करते हैं कि बचत स्कीम क्या है और किन अफराद के लिए है। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में महंगाई बेइंतहा तक बढ़ चुकी है और बहुत से लोग इस महंगाई की वजह से परेशानी का शिकार हैं और ख़ासकर वो अफराद जो दिहाड़ीदार तबके हैं, जो मज़दूर अफराद हैं, जो गैर रस्मी हैं, जिनकी कभी दिहाड़ी लगती है, कभी उन बेचारों की दिहाड़ी नहीं लगती, उन अफराद के लिए ये प्रोग्राम, ये बचत स्कीम लॉन्च की गई है। वो अफराद जिनका गुर्बत का स्कोर 0 से लेकर 40 तक है, यानी कि 40 PMT स्कोर हद तक वाले, वो तमाम अफराद, वो तमाम तबके के अफराद जो मज़दूर हैं, दिहाड़ीदार तबका है, वो तमाम अफराद इस स्कीम से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और अब इस हवाले से बहुत से लोग सवालात कर रहे होंगे कि ये स्कीम क्या है और इस स्कीम में हमें क्या मिलेगा और ये बचत स्कीम क्या है और इसके लिए इंदराज कैसे होगा। तमाम तफसीलात मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में जुड़े रहिए ताकि आपको तमाम तफसीलात बआसानी से समझ आ सके। मेरे रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार भी मैं आपको वीडियो के एंड में लाजमी बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इस स्कीम में अपना इंदराज कर सकते हैं। वो कौन सा लिंक है, वो लिंक भी मैं आपको दे दूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी तफसीलात और इसकी ज़रूरी हदायत आप तक पहुंचा दूं ताकि आपको रजिस्ट्रेशन करने में और इस प्रोग्राम में अपना इंदराज करवाने में कोई परेशानी का शिकार ना हो। इसके लिए सबसे पहला तरीक़ेकार तो ये है कि आपका PMT स्कोर 40 होना चाहिए। अगर 40 से ज़्यादा होगा तो आप इस प्रोग्राम में अपना इंदराज नहीं करवा सकेंगे और उसके अलावा आपको लिंक भी दे दिया जाएगा। आप वहाँ से अपनी अहलियत भी चेक कर सकेंगे कि आप इस प्रोग्राम में अपना इंदराज करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। अगर आपका स्कोर 40 तक होगा तो आप इस प्रोग्राम में अपनी शमूलियत को यकीनी बना सकेंगे। दूसरा, इस प्रोग्राम में अहल होने के लिए, इंदराज करवाने के लिए आपको अपना एक बचत अकाउंट खुलवाना होगा। वो किसी भी बैंक में जाकर आप उनको कहकर बचत अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और उस बचत अकाउंट में आप 1000 से लेकर 500 तक की रकम आप उस अकाउंट में जमा करवाएंगे। अगर आपने बैंक अपने बचत अकाउंट में 1000 रुपये माहाना जमा करवाया है तो जैसे ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त आती है हर 3 माह बाद, तो उसका हर माह जो आपने 1000 जमा करवाया होगा उसका 40% आपको इजाफी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से मिलेगा। यानी कि 1000 पर 40% आपको दिया जाएगा जो हर 3 माह बाद आप अपनी बेनज़ीर कफ़ालत की किस्त के साथ हासिल कर सकें। कि जो मुद्दत रखी गई है वो 2 साल रखी गई है और आप अपनी तमाम रकम इस स्कीम के इख्तिताम पर यानी 2 साल मुकम्मल होने पर ही निकलवा सकते हैं। अगर आप कहें कि मैं अपनी रकम पहले निकलवाना चाहता हूं तो आपको कमीशन तो मिल जाएगा जो 40% आपका होगा, लेकिन आपको असल रकम इस स्कीम के इख्तिताम पर ही मिलेगी। आप वो रकम उसके इख्तिताम पर ही हासिल कर सकेंगे, ठीक है। उससे पहले आप वो तमाम रकम पहले हासिल नहीं कर सकते सिवाय कमीशन के। आप किसी भी वक्त चाहें इस स्कीम से निकल सकते हैं, किसी भी वक्त चाहें इस स्कीम को ख़त्म कर सकते हैं और अगर आप एक दफ़ा निकल जाएंगे तो दोबारा शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकेंगे और आपको आपकी असल रकम इस स्कीम के इख्तिताम पर ही मिलेगी, जबकि आप इजाफी जो कमीशन है वो आप ले सकते हैं। असल कीमत आपको इस स्कीम के इख्तिताम जो 2 साल रखी गई है इसकी मुद्दत, उसके बाद ही मिलेगी। नेक्स्ट और बात करते हैं कि इस प्रोग्राम में इंदराज का तरीक़ेकार क्या होगा और इस प्रोग्राम में कैसे इंदराज किया जाएगा। तो तमाम तफसीलात इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस प्रोग्राम में अपना इंदराज कर सकते हैं। और यहाँ एक नहायत ही अहम बात वो ये कि जैसे ही आप इंदराज करेंगे फौरी आपको इस प्रोग्राम में शामिल नहीं कर लिया जाएगा। आपकी पहले जांच पड़ताल होगी, उसके बाद ही आपको इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा, इस बचत स्कीम में शामिल किया जाएगा। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन की फौरी आप इसमें अहल हो गए और आपको बचत स्कीम में शामिल कर लिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आपकी पहले जांच पड़ताल होगी और उसके बाद ही आपको इस स्कीम में शामिल किया जाएगा। और इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको तमाम तफसीलात और रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार मालूम। चलते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बचत स्कीम में इंदराज कैसे होगा, इस प्रोग्राम में शामिल होने का लिंक क्या है और इसमें रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार क्या है। तो इसके लिए करना यह है कि आपने यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन करना है। यहाँ पर आप लिखेंगे 8171 वेब पोर्टल। ये वही वेब पोर्टल है जिसके तहत आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अपनी अहलियत मालूम कर सकते हैं। इसको जैसे ही ओपन करेंगे आप इससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि आप इधर से अपनी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहलियत मालूम करते होते हैं। इसी लिंक के नीचे आप देखेंगे आपको एक और लिंक नज़र आएगा, वो इसी बचत स्कीम का लिंक है जिसके तहत आप इसी बचत स्कीम के अंदर अपना इंदराज करवा सकते हैं। इस बचत स्कीम में जो जो इजलास शामिल किए गए हैं उनके नाम भी शामिल हैं। आप यहाँ पर आसानी तरीके से देख सकते हैं कि उन इजला के बाकायदा तौर पर नाम भी लिखे हुए हैं और वो लिंक भी शामिल है। अगर आपका इजला इनमें शामिल है तो आप इसको ओपन करेंगे और यहाँ से बचत स्कीम के लिए इंदराज करवाएंगे। इसको जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर भी तमाम इजला लिखे हुए हैं जिनके अंदर ये प्रोग्राम शुरू है, जहाँ पर ये स्कीम शुरू की गई है। इसके अलावा बाकी लोग अभी इंतज़ार करें, जैसे ही मज़ीद शहरों को इसमें शामिल किया जाएगा तो मज़ीद शहर वाले भी इस स्कीम से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जिन इजला का इसमें नाम शामिल है वही इजला के अफराद इस स्कीम में से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम हदायत भी लिखी हुई हैं। ये वही हदायत हैं जो मैंने वीडियो में आपको बताई हैं, तफसील के साथ बताई हैं। ये वही हदायत हैं जिस पर अमल करते हुए आप इस स्कीम से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी ये हदायत पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक शनाख्ती कार्ड लिखता हूँ जिनका PMT स्कोर 40 से कम है, तो वो शनाख्ती कार्ड लिखते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये देखें मैंने यहाँ पर एक शनाख्ती कार्ड इंटर किया है जिसका PMT स्कोर 40 या इससे कम है। तो इसको जैसे ही यहाँ पर मैं ओके करूँगा तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के PMT स्कोर के अंदर है, यानी कि इसका PMT स्कोर 40 के अंदर है। अगर इसका स्कोर 40 से अंदर नहीं होगा तो ये पहले ही बता देगा कि आप इस प्रोग्राम से फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला नाम लिखेंगे, टेलीफोन नंबर लिखेंगे, यहाँ जिन्स लिखेंगे कि मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, सूबा, तहसील, फुल एड्रेस लिखेंगे कि वो कहाँ पर रहता है। और उसके बाद यहाँ पर तालीमी हैसियत लिखेंगे। तालीमी हैसियत में आप देख सकते हैं वो मिडल है, मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, या उसने क्या किया हुआ है। बिल्कुल एजुकेशन नहीं है तो नो एजुकेशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मुलाजमत की हैसियत लिखेंगे, यानी वो कौन सा कारोबार करता है। बहुत ही आसान अल्फाज में लिखा गया। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका कोई ऐसा कारोबार है जो इसमें नाम नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर अदर के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको नीचे एक लाइन दे दी जाएगी जहाँ पर आप अपनी मर्जी का कारोबार लिख सकते हैं जो आप कर रहे हैं। ठीक है, ये तमाम हदायत थी जिस पर आप अमल करते हुए इस प्रोग्राम में अपनी शमूलियत को यकीनी बना सकते हैं। इसके साथ ही जैसे ही आप तस्दीक करने या नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जवाब आएगा कि आपकी जांच पड़ताल की जा रही है, जल्द ही आपको आगाह कर दिया जाएगा। तो अगर आप इस प्रोग्राम में अहल हो जाएंगे तो आप इस स्कीम से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। शुक्रिया।